नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर? शिक्षक दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। जहाँ शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को और उन गुरुओं को जो किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति को एक शिक्षा देकर जाते हैं, तो सभी शिक्षकों से एक निवेदन कि सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी आपके शिष्य हैं उनसे सिर्फ इतना कीजिए कि वो सवाल कर सके किसी भी रूप में, किसी भी अच्छाई के रूप में। यदि वो अस्पताल जाते हैं तो वहाँ सवाल करें। यदि उनको डॉक्टर नहीं मिलता है, यदि वह कहीं स्कूल जाते हैं तो सवाल करें। यदि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, यदि वो सड़क पर जाते हैं और टोल कटने के बाद भी सड़क सही नहीं होती है, तो सिर्फ सवाल कर सके कि टोल देने के बावजूद भी सड़कें सही क्यों नहीं है। यदि वह किसी सड़क को निर्माण कार्य में लगता है और पूरा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एक ही बारिश में धुल जाती है, तो वहां पर भी सवाल करें कि हमारे टैक्स के पैसे से इतना पैसा सड़कों के रख रखाव पर या बनवाने में खर्च किया, वह एक ही बारिश क्यों नहीं सहन कर पाई। तो इसलिए सभी शिक्षकों से एक निवेदन, शिक्षक दिवस तभी सार्थक होगा जब जो भी शिक्षक बनने की कोशिश करते हैं, शिक्षक है अपने आप को, वह माने कि उनका शिष्य हर समस्या पर सवाल खड़ा करे, हर समस्या पर उससे सवाल करे जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। यदि आपने इस तरह के शिष्य तैयार कर दिए तो आप इस तरह से मान लीजिए कि आपने देश का बहुत भला कर दिया, और आपने देश का इतना भला कर दिया कि देश की आने वाली पीढ़ी शिक्षक दिवस पर नहीं, आपको रोज हर दिवस पर आपको याद करेगी। तो इसलिए शिक्षक दिवस पर आप सभी शिक्षकों से निवेदन, आप अपने शिष्यों को सवाल पूछने के लिए तैयार कीजिए। बाकी सारा जब सवाल पूछेंगे तो जिनसे सवाल किया जाएगा उनको किसी भी रूप में जिम्मेदारी से वो बच नहीं पाएंगे। और यही आपका सबसे बड़ा आज का अपने शिष्यों को आशीर्वाद होगा। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? देश में शिशु मृत्यु दर 2023 में घटकर प्रति 1025 रह गई है। यह 2013 में 40, 1971 में 129 थी। 10 साल में 37.5% की गिरावट आई है। तो 2013 में 40 और अब 25, तो 37 की गिरावट कैसे? सिर्फ 15 की गिरावट आई है। और 15 की सिर्फ 10 साल में गिरावट आना, इसको मीडिया मैनेजमेंट या हेडलाइन मैनेजमेंट कहते हैं। यानी हर साल, यानी साल में सिर्फ एक बच्चे की मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है। होना ये चाहिए कि अस्पतालों में इतनी जबरदस्त व्यवस्था हो कि 25 भी कैसे इस मृत्यु दर कैसे हो रही है। वहीं प्रीमियम, इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास के हवाई टिकट महंगे होंगे। जी हां, आपको जीएसटी का पूरा मीडिया, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ जीएसटी की आपको फायदे बता रहे हैं। ये वही मीडिया है जो आपको जीएसटी जब ज्यादा थी तो उसके फायदे बताता था, और अब जीएसटी कम हो गई तो उसके फायदे बता रहा है। यह नहीं बता रहा कि मध्यम क्लास के 65% से अधिक जीएसटी में उनका योगदान था। अब किस लेवल पर क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, पूरे अखबार, पूरा मीडिया इससे भरा हुआ है। प्रीमियम, इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास के हवाई टिकट महंगे होंगे। इकोनॉमी क्लास टिकट पर 5% ही रहेगा। खनन या अर्थ वर्ग पर जीएसटी बढ़ने से कच्चा तेल, रेत और खनिज महंगे होंगे। किराए की गाड़ी लेने पर अधिक जीएसटी देना पड़ेगा। इससे टूरिज्म महंगा हो गया। कहीं पर भी इसकी कहीं कोई चर्चा देखी न, टूरिज्म से जुड़े लोगों ने भी इसकी कोई खबर नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ सब चंगा से। जी हां, सब चंगा की खबर। सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मी, अन्य अनुबंध सेवाएं महंगी होगी। सफाई कर्मी महंगे होंगे, सिक्योरिटी गार्ड महंगे होंगे। ट्रांसपोर्टर की सेवाओं पर जीएसटी बढ़ा, इससे माल ढुलाई महंगी होगी। माल ढुलाई महंगी होगी तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माल जो आपके घर पर पहुंचेगा वह महंगा होगा तो सस्ता
कैसे होगा। वेंडर के रूप में काम करने वाले इंडस्ट्रीज पर जीएसटी बढ़ा, इससे उत्पादन लागत बढ़ेगी, जॉब वर्क महंगा पड़ेगा। उत्पादन लागत महंगी होगी तो आपको सस्ता कैसे मिल पाएगा। बिजली उत्पादन महंगा। जी हाँ, कोयले पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% हो गई है। ढुलाई पर जीएसटी 12% से बढ़कर 18% हो गई है। यानी कि कोयले पर जीएसटी 5% से बढ़कर 18% होगी तो बिजली उत्पादन महंगा होगा। बिजली उत्पादन महंगा होगा तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपके घर पर आने वाली बिजली किस तरह से आपको सस्ती मिल पाएगी। जब ट्रांसपोर्टर महंगा होगा तो आपके घर पर आने वाला माल, क्योंकि आपके आसपास से माल आता नहीं है, पूरे देश भर में इधर उधर माल की सप्लाई होती है, उससे आपके घर पर आता है, तो आप किस तरह से उससे सस्ते की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मीडिया इन सब से दूर है। मीडिया पर कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं है। आईपीएल मैचों पर जीएसटी 28% से 40% कर दिया है। 500 रुपये का टिकट पहले 640 रुपये का पड़ता था, अब टिकट 700 रुपये का हो जाएगा। जी हाँ, अब आपको किस तरह से आईपीएल मैच, यानी गरीब आदमी ही आईपीएल का सबसे सस्ता टिकट लेता है, उस पर महंगा होना, आप इसको किस तरह से अच्छा मान सकते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो जीएसटी से माल सस्ता होगा या महंगा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर महंगा हो गया, माल ढुलाई महंगा हो गया, बिजली उत्पादन महंगा गया, फर्स्ट क्लास हवाई टिकट महंगे हो गए, तो इससे खनन या अर्थ वर्क पर जीएसटी बढ़ने से कच्चा तेल, रेत और खनिज महंगे होंगे। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए और अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या आपको सस्ता होगा, क्या आपको महंगा होगा। वहीं केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अपने कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से जुड़े सेवा मामलों को रेगुलेट करने के नियमों की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी है। यह नियम उन केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होंगे जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत यूपीएस को विकल्प के रूप में चुनते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो एक बार पुनः आपसे निवेदन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अवश्य सब्सक्राइब करें। तो एक बार पुनः आपसे निवेदन, सिर्फ और सिर्फ सवाल करना सीखें, बाकी सब आपके लिए आराम हो जाएगा। क्योंकि आपने शिक्षा जब भी आपने हासिल की होगी या जब भी स्कूल में आपने शिक्षा ग्रहण की होगी, तो वहाँ पर क्लास में सबसे अधिक इंटेलिजेंट या सबसे अधिक पढ़ने वाला बच्चा वही होता था जो सिर्फ सवाल करता था। तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।